नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्य की पूर्ण आत्मोन्नति वेद ज्ञान एवं आचरण से ही संभव है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य का शरीर जड़ प्रकृति से बना होता है, जिसमें एक सनातन शाश्वत अनादि नित्य चेतन सत्ता, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, निवास करती है। जीवात्मा को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग कराने के लिए ही परमात्मा उसे जन्म व शरीर प्रदान करते हैं। शुभ व पुण्य कर्मों की अधिकता, पाप कर्मों की न्यूनता होने पर मनुष्य का जन्म मिलता है। यदि पाप कर्म अधिक हो तो मनुष्येतर पशु पक्षी आदि नीच प्राणियों की योनियों में जीवात्मा का जन्म होता है। मनुष्य जन्म उभय योनि है, जहाँ जीवात्मा पूर्व किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है और नए कर्मों को करके आत्मा और जीवन की उन्नति भी करता है। शरीर की उन्नति तो शरीर को स्वस्थ व बलवान बनाने से होती है। आत्मा की उन्नति आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने, उसका आचरण करने से होती है। जिस सद्ज्ञान से आत्मा की उन्नति होती है, वह प्राप्त कहाँ से होता है? इसका उत्तर है कि आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान वेद एवं वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथों से मिलता है। वेदों से ही वेद होता है। यहाँ संसार एक अनादि नित्य सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अजर, अमर सत्ता परमात्मा की कृति है। परमात्मा ने ही इस समस्त अपौरुषेय कार्य जगत को बनाया है। वही सृष्टि को चला रहा है और पालन कर रहा है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी सत्ता इस ब्रह्मांड में नहीं है जो सृष्टि की रचना और उत्पत्ति, इसका पालन और प्रलय कर सके। ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है। अनादि व नित्य त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति इस कार्य जगत का उपादान कारण है। तीसरी अनादि व नित्य सत्ता जीवात्मा है। जीवात्माओं की संख्या की दृष्टि से अनंत कह सकते हैं। अनंत का अर्थ है जिसकी गणना अल्पज्ञ मनुष्य नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से जीवात्माओं की संख्या अनंत न होकर गण्य और सीमित होती है। इस प्रकार परमात्मा अनादि जीवों को उनके पूर्व जन्मों और पूर्व सृष्टि में उनके कर्मों का सुख और दुख रूपी फल देते हैं। इसके लिए जीवों को जन्म देते हैं जिनका वह भोग नहीं कर पाते हैं। यह क्रम ही अनादिकाल से चल रहा है, जो सदैव चलता रहेगा। इस सृष्टि क्रम का अंत कभी नहीं होगा। इसीलिए सृष्टि को प्रवाह से अनादि कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय भी अनादि है। हम समय का विचार कितना भी पीछे चले जाएं करके दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि करोड़ों अरब खरब नील वर्ष और उससे भी अनंत काल पहले सृष्टि का वर्तमान सृष्टि के समान अस्तित्व था। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, वह अनादि काल से चला आ रहा है। इस नाशवान व परिवर्तनशील सृष्टि को देखकर जीवात्मा के जन्म और मृत्यु का विचार करने पर मनुष्य को वैराग्य होता है। वह विचार करने पर जान लेता है कि उसका जीवन आदि और अंत से युक्त है। मनुष्य की आयु प्रायः 100 वर्ष से कम होती है। उसे इस अवधि में भी किसी रोग, दुर्घटना, अन्य कारणों से मृत्यु का ग्रास बनना पड़ जाता है। हम कल जीवित रहेंगे या नहीं, किसी को पता नहीं, अर्थात निश्चित नहीं है। अतः सुख भोग का विचार त्याग कर आत्मा और परमात्मा को जानने, जन्म मरण से बचने के उपाय करना ही मनुष्य का कर्तव्य निश्चित होता है। यह बात और है कि प्रायः सभी मनुष्य अपने इस कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। तथापि कुछ पुण्य आत्माएं समय समय पर उत्पन्न होती हैं, जो सुख और भोग से युक्त जीवन का त्याग, उस पर नियंत्रण कर तप, ध्यान, साधना का जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर उपासना आदि साधनों से ईश्वर साक्षात्कार के प्रयत्न कर जन्म और मरण रूपी दुखों से मुक्त करने का प्रयत्न करती है। दुखों की सर्वथा निवृत्ति, सुख व आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सद्ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना सद्ज्ञान के मनुष्य की आत्मा की उन्नति व आत्मा के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है, असंभव है। यह सद्ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। साधना के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाने, उसके गुणों का ध्यान करने, उसमें एकाकार होने पर हमें परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव होता है। इसके लिए पतंजलि ऋषि के योग दर्शन ग्रंथ लिखा है। इसका अध्ययन योग्य गुरुओं से उसका प्रशिक्षण लेकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान की विधि को जानकर उसे आचरण द्वारा साध कर आत्मा और शरीर की उन्नति की जाती है। परमात्मा से सत्य स्वरूप का ज्ञान भी आत्मा की उन्नति अनिवार्य रूप से इसमें होती है। ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है। वेदों के आधार पर ही ऋषियों ने उपनिषदों, दर्शनों, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की है। इनके अध्ययन से भी ईश्वर और जीवात्मा सहित अनेक विषयों का ज्ञान होता है। अतः मनुष्य को वेदादि समस्त वेदानुकूल उपलब्ध साहित्य का अध्ययन कर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। सत्य ज्ञान के अनुरूप ही अपने आचरणों को करना चाहिए। ईश्वर व आत्मा का ज्ञान हो जाने पर विदित हो जाता है कि हमें ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उनका पोषण करना है। ईश्वर के गुणों को धारण कर उनके अनुरूप आचरण करना है, यही साधना है। साधना में ईश्वर की भक्ति का मुख्य स्थान होता है। इसके लिए वेद आदि सत्साहित्य के स्वाध्याय सहित ईश्वर के ध्यान की साधना करते हुए समाधि को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।
सृष्टि के आरंभ से हमारे ज्ञानी पूर्वज इसी कार्य को करते आए हैं। आधुनिक काल में भी हमारे अनेक महापुरुषों का यथा स्वामी दयानंद सरस्वती जी आदि ने ईश्वर व आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर के ध्यान द्वारा समाधि को प्राप्त किया था। वह जीवन के लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करने में सफल हुए थे। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। इसके बाद जीवन मुक्त अवस्था व्यतीत कर साधक मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्त होकर उसका आत्मा सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर के सानिध्य में आनंद को प्राप्त होकर सुदीर्घ काल तक आनंद का भोग करता है। मनुष्य की आत्मा की उन्नति करने व उसे समाधि, ईश्वर का साक्षात्कार कराने सहित ब्रह्मलोक और मोक्ष तक पहुंचाना ही हमारे समस्त वेदादि साहित्य का उद्देश्य है। संसार में आत्मिक ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जिन्हें ज्ञानी अल्पज्ञानी मनुष्यों ने बनाया है। वेद ही सृष्टि के आरंभ में परमात्मा से प्राप्त धर्म, आध्यात्म, सांसारिक ज्ञान, विज्ञान के ग्रंथ हैं। मनुष्यकृत ग्रंथों में जो आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान है वह वेद ज्ञान की ही व्याख्या और विस्तार है। सभी मनुष्य और महापुरुष अल्पज्ञ होते हैं। उनकी कोई भी रचना पूर्ण निर्दोष नहीं होती। वह सत्य और उपादेय भी होती है जब वह वेद ज्ञान के अनुकूल हो। वेद ईश्वर प्रदत्त होने से निर्भ्रांत ज्ञान और के ग्रंथ हैं। अतः सभी मनुष्यों का वेद की शरण में जाना आवश्यक है। वेद ज्ञान के अध्ययन व धारण अर्थात आचरण से ही मनुष्य की आत्मा की पूर्ण उन्नति होती है। वेदों व ऋषियों के ग्रंथों से इतर मनुष्यों द्वारा निर्मित जितने भी ग्रंथ हैं वह सब अविद्याओं से युक्त हैं। इनका अध्ययन और आचरण करने से मनुष्य अविद्या से युक्त होकर जीवात्मा के लक्ष्य मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों का सत्य स्वरूप उपस्थित किया है। उन्होंने संसार में प्रचलित सभी मत मतांतरों की अविद्या से भी परिचित कराया है। अतः अविद्या रूपी तिमिर से बचने के लिए वेदों और ऋषियों के ग्रंथों, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति आदि की शरण में जाना आवश्यक है। इन ग्रंथों के अध्ययन से ही आत्मा का कलुष अविद्या दूर होती है। मनुष्य की शारीरिक और आत्मिक उन्नति होती है। मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। अतः मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति हेतु आत्मा की उन्नति के लिए मनुष्य को वेदों का अध्ययन करना अवश्य चाहिए। वेदाध्ययन का मार्ग ऋषि दयानंद के ग्रंथों के अध्ययन से होकर गुजरता है। अतः हमें अपने जीवन को सफल करने अर्थात शरीर व आत्मा की उन्नति करने के लिए उनके ग्रंथों सहित समस्त वैदिक साहित्य से लाभ उठाना चाहिए। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।